हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जय हिंद। स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे हैं एक सीरीज में टेंसेस को। तो टेंसेस पहले हम सीखेंगे एक बार, उसके बाद में फिर बाकी नाउन एंड ये सारी चीज़ें करेंगे। एक बार आपका टेंस का फ्रेम क्लियर हो गया कि किस तरह से उनको पहचानना है, किस तरह से ट्रांसलेट करना है, आप कंप्लीट इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। जब आप देखते हैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहे हैं तो इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले टेंस शुरू किए हैं। तो टेंसेस में हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। उनकी 10-10 मिनट की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में दे रखी है। अगर आपको नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए, तब चीज़ें और क्लियर होंगी। सो आज का हमारा वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है जिसमें कि आप काम कंटिन्यू है, जैसे कंटिन्यूटी हो काम में, जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे हिंदी में भी हम लोग कहते हैं ना भाई, वो जाता है, वह जा रहा है, तो इस तरह से ही उन्हीं को अब सेम है कि इंग्लिश लैंग्वेज है जिसको हमें इन टेंसेस को, इन सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जानना हमें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। पहचानेंगे कैसे? नेक्स्ट है पहचानोगे कैसे। तो पहचान में है जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद होगा, होगी, होंगे आएगा। तो होगा, होगी, होंगे, जैसे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, या आ रहा होगा, जो भी जिसमें रहा, रही, रहे के बाद होगा, होगी, होंगे, वे जा रहे होंगे, तो वो सारा कंटिन्यूअस में आएगा। तो वो इस विल बी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में इसके रूल पे बनेगा, राइट। तो ये पहचान हमारी हो गई। उसके बाद में रूल क्या है? तो हमने बोला था कि 4 टेंसेस होते हैं, एक 4 तरह के वाक्य बनते हैं एक टेंस में। तो पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के रूल क्या होंगे? ये रूल है, ये रूल को आप लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, पहचान और रूल को, जिससे आपको इन फ्यूचर रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और हम जब बोलते हैं ना कि यहाँ से, और जब इस पे आके पेपर पे आ जाता है तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो वो एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं जो हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है कि पॉजिटिव सेंटेंस है अगर, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बाद आईएनजी। तो फोर्थ जो फॉर्म होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, उसमें तो नहीं होता है बट आईएनजी फॉर्म होगा। 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बट ये आईएनजी फॉर्म होता है, तो वो यहाँ पे लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल बी गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा होगा। दे विल बी ईटिंग फूड इन कैफेटेरिया, वे कैफेटेरिया में खाना खा रहे होंगे। दे यू विल बी गोइंग टू होम टुनाइट, तुम आज घर जा रहे होगे। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस आएंगे उनको इस रूल पे, ये जो हमारा रूल है उस पे, और इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करके इस तरह से बनाएंगे। तो आप, मैं कहूँगा 10 सेंटेंस ऐसा लिखो और उनको ट्रांसलेट करो इस रूल पे और इस हेल्पिंग वर्ब के आधार पे। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव के बाद निगेटिव सेंटेंसेस। सब किसी सेंटेंस में नहीं आ जाता है, नकारात्मक हो जाता है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मैं नहीं जा रहा होऊंगा, ठीक है, तो वो, या वो नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रूल क्या है। रूल है पहले सब्जेक्ट, ठीक है, ये सेम जैसे रहता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, निगेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद बी आएगा, तो विल और बी के बीच में निगेटिव वर्ड आएगा। मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम। तो मेन रूल सेम रहेगा, थोड़ा सा बीच में ट्विक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है आई विल नॉट बी गिविंग यू मनी, ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा होऊंगा। उसके बाद है वेयर इज माई कर्सर, ओके, सी विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही होगी। सी विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग टुमारो, वह कल गाना नहीं गा रही होगी। दे विल नॉट बी
हेल्पिंग ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे आप। तो नेगेटिव सेंटेंस कोई है तो इस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कहीं पे प्रश्नवाचक आ जाता है, सपोज मतलब क्वेश्चन आ जाता है, क्या तुम जा रहे होगे, क्या वह खा रहा होगा, क्या वह, हम एक जनरल सेंटेंस लेते हैं जिससे चीज़ें समझ में आए। बाद में हम एडवांस लेवल पे भी एक इसको करेंगे कि कुछ एडवांस सेंटेंस होते हैं उसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। सॉरी। तो ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेम है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे इसका रूल क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा। दूसरा हमने बताया कि डब्ल्यू फैमिली के वर्ड जब आ जाएंगे तो व्हाट के अलावा जो भी रहेगा उसकी इंग्लिश लिखना है। अगर व्हाट आ गया तो सेंटेंस का थोड़ा सा थीम देखेंगे, क्या अगर सवाल पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल सी बी सिंगिंग द सॉन्ग। अब देखिए विल से काम चल गया, तो क्या वह गाना गा रही होगी, क्या वह गाना गा गाना गा रही होगी, ठीक है। और हर जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन लगाना। अच्छा, एक अपडेट था उसमें, जो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग थी, आई जस्ट मिस दिस यू इन पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ये रहेगी, CONTINUOUS, ठीक है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। वेयर विल यू बी गोइंग नेक्स्ट वीक, बताइए हिंदी क्या होगी इसकी। ठीक है, के वेयर यानी कहाँ, विल यू बी गोइंग कहाँ तुम, गोइंग जा रहे होगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक या अगले सप्ताह तुम कहाँ जा रहे होगे। ओके, नेक्स्ट है व्हेन विल यू बी गोइंग होम, इसका क्या होगा हिंदी ट्रांसलेशन। व्हेन यानी कब, होगे यू तुम, जा रहे घर, तुम कब घर जा रहे होगे, तुम कब घर जा रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो अगेन 10 क्वेश्चन लिखिए, ट्रांसलेट करिए उसको इन इंग्लिश, प्रैक्टिस करिए, यहाँ से हाथ के द्वारा पेपर पे लाइए, तब जाके वो फ्रेम आपका क्लियर होगा। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे बच्चे, बिना प्रैक्टिस के नहीं कुछ होगा। तो अगर सीखना है, क्लियर करना है, अंग्रेजी सीखनी है थोड़ी सी, अगर 10 सीख लिए बच्चे ना तो इंग्लिश की बुक पढ़ पाओगे, इंग्लिश समझ पाओगे, इंग्लिश एक बेसिक बोल पाओगे, लिख भी पाओगे। अगर टेंस नहीं समझे तो अर्थ का अनर्थ होता रहेगा, इस की जगह आर की जगह एम एंड विल बी की जगह शैल भी यूज करते रहोगे। सो टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस एक बार क्लियर हो गया आपका, पूरा एकदम फ्रेम क्लियर हो जाता है। लेट्स मूव अहेड, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। अब कोई कोई सेंटेंस होता है जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और नहीं भी रहता है, सॉरी, तो उसको कैसे देखोगे आप, उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे। लेट्स गो अहेड, इंट्रोगेट, तो उसका जो रूल है सेम इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आ गया जैसे वेयर, वाई, वेयर, वेन, हाउ, हु, तो वो है, तो वहाँ पे उसका आपको इंग्लिश लिखना है। अगर क्या है तो उसको केवल विल से काम चल जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे पहले, अब हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में। तो सॉरी, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, बी एंड उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हम कहते हैं ये हमारा एक सेंटेंस है, विल राम नॉट बी गोइंग टू स्कूल। देखिए उसी हमने जो रूल है उस पर बनाया है, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा,
तो विल हमने क्या लगा दिया, तो पूछा जा रहा है, सवाल पूछा तो विल से काम चल जाएगा आपका। विल राम सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ब सब्जेक्ट, नॉट बी मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टू स्कूल। तो जो रूल है, एक बार रूल हमने बोला था कि रूल बच्चे एक बार आपका क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब ये इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार देखिए, 100 कम से कम 50 सेंटेंस एक टेंस के बनाओ, तब जाके क्लियर होगा। एंड एक बार क्लियर हो गया ना, तो लाइफ आपकी जो इंग्लिश के मामले में है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है, सॉरी, वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा हिंदी बताइए। वाई यानी क्यों, गुड, विल होगे, यू माने तुम, नॉट नहीं, प्लेइंग यानी खेल रहे होगे क्रिकेट, तो तुम क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, क्लियर, गुड। व्हेन और जो भी क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं, उनके लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो वो मार्क करता है कि आपका जो सेंटेंस है, वो जो पंक्चुएशन है वो सही नहीं है। पंक्चुएशन भी हम देखेंगे कि क्या होता है, कहाँ पे क्या लगाते हैं। उसके बाद है व्हेन विल दे नॉट बी गोइंग स्लीपिंग टुमारो, वे वे कल कब नहीं सो रहे होंगे। किसी से सवाल पूछ रहा है कि भाई वे कल कब नहीं सो रहे होंगे, ओके। इसका है नेक्स्ट, बनाइए आप लोग, व्हेन विल यू बी नॉट रीडिंग द बुक, तुम कब किताब नहीं पढ़ रहे होगे, राइट। सो ये है इसके 4 तरह के, तो हम एक एक टेंस ले रहे हैं और उसके चारों तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म का ट्रांसलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके रूल समझ रहे हैं। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करिए, जो और आपका दोस्त है उसको शेयर करिए जिनको सीखने की ज़रूरत है। यार यूट्यूब पे दिन भर स्क्रॉल तो करते हो, शॉर्ट्स और ये सारी चीज़ें, थोड़ा काम की चीज़ें भी लोगों को फॉरवर्ड करो, शेयर करो, जिससे कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगा लोगों की लाइफ में, राइट। तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कुछ सवाल आपके हैं, कुछ और आपको वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए टेंस में, तो वो इंग्लिश लर्निंग में, तो आप ज़रूर उसको कमेंट करके बताइए। आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।